इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री बिमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, सुनील, नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि ऊंचाइयां छूना हमारा अधिकार है, ऊंचाइयों को प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन किसी को नीचे गिराना, किसी के लिए हीनाचरण की बात करना, ये ना कर्तव्य है ना ये आपकी भावना है। समझदार व्यक्ति चीज़ों को एक बार में समझता है और ना समझ को 20 बार भी बोला जाए तो वही काम करता है जो नहीं करना है। आज की नीति आपको समझदार बनाने के लिए, जीवन के बहुत सारे फेसेस आपके आएंगे, करना क्या है और क्या नहीं ये निर्णय हमारे ही हाथों में, दूसरे के हाथों में नहीं। सबसे कठिन काम है दूसरों की ऊंचाइयां सहन कर पाना, सबसे कठिन काम है दूसरों के गुणों को सहन कर पाना। जैसे ही कोई ऊंचाइयों को छूना प्राप्त करता है, लोग उससे ईर्ष्या प्रारंभ कर देते हैं, लोग उससे जलना प्रारंभ कर देते हैं, उसके पीछे बैकफायर करना चालू कर देते हैं। जिसके पीछे पीठ पीछे बात हो रही, जिसकी ऊंचाइयां सहन नहीं की जा रही, उससे तो कहना है फाइट अलोन। लेकिन जो लोग पीछे कह रहे या ऊंचाइयां सहन नहीं कर पा रहे, उनसे कहना है भैया समय समय की बात है, घड़ी का कांटा भी 6 से 12, 12 से 6 पर आता है। जब समय बदलता है तो कांटा भी ऊंचा और नीचा होता है, तो समय बदलता है तो व्यक्ति भी ऊंचा और नीचा होता है। तो दुखी क्यों होते हो? सहन करना सीखो, दूसरों की ऊंचाइयां सहन करना सीखो, वरना तुम्हारी ऊंचाइयां बनी रहे नहीं रह पाएंगी। अगर आप अपनी ऊंचाइयां बना के रखना चाहते हो तो दूसरों की ऊंचाइयां भी सहन करना सीखो, खासकर उसकी जो पुण्यात्मा है, खासकर उसकी जो धर्मात्मा है, खासकर उसकी जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता। आपने देखा कभी कि किसी वृक्ष ने अपना ही फल खा लिया हो, कभी बादलों ने अपने ही पानी पी लिया हो, पृथ्वी ने कभी अपने ही रत्न अपने ही पास रख लिए हो। बड़े लोगों की विभूतियां दूसरों के लिए होती हैं। तो मेरा कहना है कि जितने भी लोग ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी किसी से जले नहीं। अगर आप ऊंचे हो तो दूसरे को लेके चलो। आज की नीति कह रही है कि अपने सिर पर सुमेरु पर्वत उठाना सरल है, अपने सर पर सुमेरु पर्वत उठाना सरल है, मगर दूसरों की ऊंचाइयां सहन कर पाना सरल नहीं है। होता है जैसे गली में नहीं होता, 4 जानवर एक गली में कब्जा करके रखते हैं, देखा कि नहीं? और कोई एक और जानवर वहां चला जाए तो भौंकते हैं, काटने दौड़ते हैं उसको, और रहते वही हैं। ऐसी कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की ऊंचाइयां सहन नहीं कर पाते, तो वो गली के जानवरों की तरह हैं, उसको भौंकते हैं, काटने के लिए दौड़ते हैं। सुधारें, अपन मानव हैं तो मानवता की प्रवृत्ति के साथ जीवन जिया जाए। पशुता के साथ जीवन जियोगे तो पशु कहलाओगे, और मानवता के साथ जीवन जियोगे तो मानव कहलाओगे। दूसरों की ऊंचाइयां भी सहन करना सीखें। अगर आप व्यापारी हैं और आपके व्यापार के मार्केट में आप 50 साल से व्यापार कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, धीरज रखना, कोई ना कोई नया बाजार में नया दुकानदार आएगा जो कंपटीशन देगा, क्योंकि कभी ना कभी तुमने भी तो खोली थी, तुमने भी तो कंपटीशन किया था। तो कोई ना कोई बाजार में नया व्यक्ति आएगा, और अगर वो ऊंचाइयां छू रहा है तो उससे जले नहीं, बराबरी करें। अगर आप जलते हो तो अपने गुणों को जला लोगे, अगर आप जलते हो तो गुणों को जला लोगे। देखो, आप एक बार रोटी ने सोचा कि पराठा बहुत देर तक तवे में रहता है, मेरे से ज्यादा देर तक तवे में कौन रहता है? पराठा। और डोसे ने ये सोचा कि मेरे से ज्यादा देर तक रोटी रहती है, अपन भी बहुत देर रहेंगे। पराठे से ज्यादा देर तक रोटी रही तो जल गई, और रोटी से ज्यादा देर डोसा रहा तो वो जल गया। जलने से काम नहीं बनेगा, अनुमोदना करने से काम बनेगा।
जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके गुण घट जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कई लोग होते हैं वो फल को उबालते हैं, ध्यान रखना फल को उबालने से उसके गुण चले जाते हैं, दोष प्रकट हो जाते हैं। केले को आप पानी में उबाल के खाओ, उसके गुण चले जाएंगे, उसके पूरे गुण चले जाएंगे। ये ऐसे ही ठीक जो लोग ज्यादा उबाल रखते हैं अपने अंदर, ज्यादा ईर्ष्या की गर्मी रखते हैं, उनके पूरे गुण चले जाते हैं। और जिनके पास बार बार उबालें आती हैं उनके पास तो कुछ बचता ही नहीं है। आप बचपन के दिन याद करो, जब सुबह सुबह चाय पराठा खाया हो पीले नमक के साथ, खाया है? नमक के साथ पराठा चाय में डूब के खाया हो, लेकिन पराठा बासा था, तो जितनी बार पराठे को गर्म करते हैं उतना उसका स्वाद विकृत होता जाता है। ऐसे जितना आप अपने आप को दूसरों के गुणों को देख करके ईर्ष्या करेंगे, गर्म होंगे, उतना ज्यादा आपके पास से चीजें चली जाएंगी। इस मेरी नीति को, आज की नीति को समझें। ये नीति आपको सफल भी बनाएगी, सक्षम भी बनाएगी, समझदार भी बनाएगी और सभी के प्रीति का पात्र भी बनाएगी। भारत में सबसे प्रसिद्ध अगर कोई खेल है तो उसका नाम क्रिकेट है, और हर क्रिकेटर एक ना एक समय रिटायर जरूर होता है। एक उनका पीरियड टाइम है, इसके बाद उनको रिटायरमेंट लेना पड़ती है, अथवा उनके जो खेल अच्छा नहीं होता तो रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपने पीछे टीम बना के जाए। अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो अपने पीछे देश को मजबूत करके जाए। वो ये नहीं सोचता कि अब मेरा समय गया, अब लोग इसको देखेंगे, नहीं नहीं, वो ये सोचता है कि मेरा समय तो गया, जा रहा है, अब इसको बनाएंगे अपन तो इसके साथ साथ अपना भी नाम चलेगा। अच्छा खिलाड़ी अपने साथ वाले को लेके चलता है। ये जो दुनिया है इसमें बहुत कठिन है कि जो दूसरों को लेके चल पाए, दूसरों को लेके चल पाए बड़ा कठिन है। या तो उसके अंडर में काम करो तो लेके चलेगा, या तो उसके अंडर में काम करो तो उसको लेके चलेगा, अथवा लीग से हट जाओ तो वो तुमको लेके चलेगा। कहने का तात्पर्य है कि कितना कठिन है दूसरों की ऊंचाइयां, प्रशंसा सहन कर पाना, कितना कठिन है। मेरा तो आप सबसे कहना है, अगर आप ऊंचे उठना चाहते हैं तो कभी किसी की पीठ पीछे बातें ना करें, बैकफायर ना करें, कभी भी ना करें। ऊंचाइयां सहन ना कर पाए तो बाहर हो जाएं, लेकिन किसी को पीठ पीछे कहने का आपको हक नहीं है। आज के दौर में, ये जो आज का दौर चल रहा है, आज के दौर में लोग दूसरों को गिराकर ऊंचा बनना चाहते हैं, अपनी ऊंचाई बनाए रखना चाहते हैं। बड़ा कठिन है, कठिन है। दूसरों को गिरा करके तुम उठे हो तो तुम उठे नहीं, गिरे हो। अगर आप अपने पद की गरिमा बना के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद भी, आपके जाने के बाद भी लोग आपकी प्रशंसा करें, आपके जाने के बाद भी लोग आपकी ऊंचाइयों की तारीफ करें, तो जो आपके पीछे आ रहा है उसकी निंदा ना करें। एक भारत में बहुत बड़ा खिलाड़ी हुआ है सचिन तेंदुलकर, उससे बड़े रिकॉर्ड किसी के नहीं है, लेकिन देखो उसके बाद जो खिलाड़ी आए हैं उसने सबकी प्रशंसा करी, सबको लेके चला है, इसलिए आज भी उसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। उसने कभी निंदा नहीं करी। सीखो, ऊंचे लोगों से सीखो कि ऊंचा कैसे बना जाता है, नीचे भाव रखकर कभी ऊंचा नहीं बना जाता। आज के दौर में यही चल रहा है, इसको गिराओ अपन ऊंचे उठ जाओ। राजनीति देखी आप लोगों ने, यूं तो एक ही पार्टी में एक ही घर में बैठ के खाना खा लेंगे, लेकिन जब राजनीति के मंच में आएंगे तो एक दूसरे की जितनी निंदा कर सकते हो उतनी निंदा करो, एक दूसरे की जितनी बुराई कर सकते हो उतनी बुराई करो। क्यों करो? ऐसा करने से क्या होगा? वो गिरेगा, अपन बचेंगे। लेकिन समझ ही नहीं हो भाई, वर्तमान में उठे हो, आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ गिरना और गिरना ही है। तो अपन इस नीति को समझें, खासकर उनके लिए कह रहा हूं जो पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्माओं को अपना पुण्य बचा के रखना चाहिए, और जो पुण्य आत्मा है उनसे कभी भिड़ना नहीं चाहिए। मैं आपको एक बहुत बड़ा एनालिसिस बताता हूं। रावण की उम्र राम से ज्यादा थी।
रावण का औहदा, रावण की पास संपत्ति राम से ज्यादा थी। विद्याओं की बात की जाए तो राम से ज्यादा थी। परिवार की बात की जाए तो राम से बड़ा परिवार था। कुल मिला के रावण जो था वो राम से हर परिप्रेक्ष्य में बड़ा था, सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में पीछे था, वो है पुण्य, अच्छी भावना। रावण की उम्र राम के सामने बहुत ज्यादा थी, तभी तो रावण की मृत्यु के कई हजार वर्ष बाद तक राम का राज चला। रावण ने सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या कर ली। रावण ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पुण्य आत्मा के सामने बचा के बना के नहीं रख पाया। देखा आपने, रावण अगर किसी और की स्त्री ले आता तो फर्क नहीं पड़ता, बच जाता। लेकिन रावण पुण्य आत्मा की स्त्री उठा के लाया, उसका इतिहास खत्म हो गया। उसका इतिहास क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने पुण्य आत्मा को छेड़ा था। रावण को लग रहा था कि मैं पुण्य आत्मा हूं। उम्र ज्यादा हो जाने से कोई पुण्य आत्मा नहीं होता, वैभव संपत्ति होने से कोई पुण्य आत्मा नहीं हो जाता, बड़ा परिवार, अनेकों स्त्रियां पुत्र होने से भी कोई पुण्य आत्मा नहीं हो जाता। बात तो तब है राम की तरह अकेले रहो, तब भी पुण्य का डंका बजा के उसने रावण की लंका लगा दी। कैसे लगा दी? सिर्फ और सिर्फ अपने पुण्य के बल पर, सिर्फ और सिर्फ अपने पुण्य के बल पर। पुण्य आत्मा के आगे किसी की नहीं चलती भाई। मन बना के रखो, धीरज रखो, मन बना के रखो। पुण्यात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। जो लोग सोच रहे हैं ना कि अपना ही नाम चलेगा, घबराओ नहीं। तुम जिनको मानते हो उनका नहीं बचा तो तुम्हारा क्या बचेगा? मैं जैनों से एक बात बोलता हूं, तीर्थंकर हुए 24, सिर्फ 24 ही थे क्या? तीर्थंकर हुए 24, तो सिर्फ 24 ही तीर्थंकर थे क्या? इसके पहले तीर्थंकर नहीं थे? इसके बाद नहीं होंगे? फिर भी लोग लगे कि अपना नाम चले, अपना नाम चले। अरे 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं चल रहा तो तेरा क्या चलेगा? और तुम जहां जहां नाम लिखवा रहे हो, कल कोई और आके पलटेगा। भरत चक्रवर्ती को देख लो, विजयात पर्वत पर जब उसने कहा कि नाम लिख करके आओ, सेनापति कहता है यहां नाम लिखने की जगह नहीं बची विजयात पर्वत पर। क्या करें? बोले एक का पटिया पलटा दो, दूसरे का पत्थर पलटा करके भरत चक्रवर्ती का नाम लिख गया। भरत चक्रवर्ती को समझ में आ गया, आज मैं किसी का पलट रहा हूं, कल कोई और मेरा पलटेगा। पलटेगा भाई, पलटेगा। धीरज रखो, सबका दिन पलटेगा। कहते हैं शमशान के दिन बदलते हैं, घूरा जहां पर कचरा डालते ना उसके दिन बदलते हैं, तो फिर इंसान के दिन क्यों नहीं बदलेंगे? मेरा उनसे कहना है कि जिनकी सत्ता चल रही है, जो आज सत्ता पर हैं, वो अपने पीछे सत्ता वाले को बना के चले तो तेरा नाम भी चलेगा। और जो पीछे दमदार है, तुमने उसको लेके नहीं चले, वो तुम्हारा नाम चलने नहीं देगा। पक्की पक्की बात है। परिवार में हो और पिता सशक्त हो, पिता का यश चलता हो, नाम चलता हो, डंका बजता हो, उनका कर्तव्य कि अपने सामने अपने बेटे को, अपने किसी वंशज को आगे बढ़ा दे, ईर्ष्या ना करे, लेके चले। ध्यान रखना, पुण्य आत्मा के आगे किसी की नहीं चलती, और पुण्य आत्मा को जिसने परेशान किया है उसका अंत जरूर हुआ है। रावण की तरह अगर रावण किसी और की स्त्री उठा लेता ना, फिर भी बच जाता। और आप कभी रामायण उठा करके देखना, जैन रामायण की बात कर रहा हूं। 7 दिन का समय दिया राम ने सुग्रीव को कि ढूंढ के लाओ कि मेरी सीता कहां है, बता बस दो कि कहां है। 7वें दिन सुग्रीव ने कहा कि आप ऐसा करें, सीता का विकल्प छोड़ दें, मेरी सारी स्त्रियां ले ले, मेरी पूरी कन्याएं ले ले, विद्याधरों की श्रेणी में जितनी कन्याएं हैं उन सबसे आपका विवाह कराता हूं, सीता को भूल जाए। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? सीता है कहां? बोले विद्याधरों के राजा रावण के पास। बोले उससे कोई नहीं जीत पाया, ना आप जीत पाओगे। राम कहते हैं भाई सुन, एड्रेस पूछा है, लिफ्ट नहीं मांगी है,
तुमसे पूछा कि राम से रावण सीता है कहाँ, सीता रावण के पास है ना, बस अब तुम बैठो हम समझ लेंगे। क्योंकि राम को अपने पुण्य पर विश्वास था, राम गलत नहीं थे। रावण को अपने अभिमान पर विश्वास था, गलत था तो डूब गया। जिसने पुण्यात्मा को परेशान किया है उनका इतिहास खत्म हुआ है, चाहे कंस हो, जरासंध हो, चाहे रावण हो, या वर्तमान में जीने वाले अपने आप को पुण्यात्मा मानने वाले जीव। ध्यान रखना, खेल 2 इंच का है। जिस दिन किस्मत पलटती है ना, सब कुछ पलट जाता है। खेल 2 इंच का है। जो पापी लोग हैं और उनका वर्तमान में पुण्य का उदय चल रहा है, उनको लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। लेकिन जिस दिन खेल बदलता है ना, उस दिन सब कुछ बदलता है। अगर आप कभी तालाब में, स्विमिंग पूल में, नदी में उतरे हो, यूं कमर तक पानी रहे तो कोई डर नहीं, छाती तक पानी रहे तो कोई डर नहीं, कंधे तक पानी आया तो कोई डर नहीं, और गर्दन तक पानी आ जाए तब व्यक्ति डरना चालू होता है। लेकिन तब तक भी डूबता नहीं है। जब गर्दन तक पानी आ गया, ठुड्डी तक पानी आ गया, तब भी डूबता नहीं है। डूबेगा कब? वो 2 इंच का खेल है। तो जब तक गर्दन तक पानी है, पता नहीं चलेगा कि कौन क्या है, कैसा क्या है, सब बराबर है, क्योंकि सांस तो दोनों की चल रही है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर होगा, तब मालूम चलेगा कौन पुण्यात्मा था, कौन पापात्मा था। पुण्यात्मा जो होते हैं वो पत्थर की तरह होते हैं, उनमें सिर नहीं फोड़ना पड़ता। अपन को ही लगती है पत्थर तो पत्थर है। इसलिए अगर अपना पुण्य बचा के रखना चाहते हैं तो पुण्यात्मा से कभी भिड़े नहीं, पुण्यात्मा से टकराए नहीं, पुण्यात्मा की अनुमोदना करें, न उसकी पीठ पीछे उसकी निंदा करें, न उसके मुख पर, क्योंकि पुण्यात्मा की निंदा करने वाले का पुण्य जिंदा नहीं रहता। इसलिए भैया सबसे एक बात कहनी है, कभी किसी से ईर्ष्या ना करें। हर पद का, हर वक्त का एक उत्तराधिकारी आता है, और अब तो दौर बदल चुका है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। और दौर और बदल चुका है, अब गद्दी का हकदार राजा का बेटा नहीं होगा, गद्दी का हकदार वो होगा जो गद्दी का हकदार होगा, जिसमें कैपेबिलिटी होगी, बुद्धि होगी, पुण्य होगा, वो गद्दी पर बैठेगा। वो दिन गए कि राजा का बेटा राजा बनता था। यहां भी महल है, अब हेरिटेज बचा है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो गद्दी का हकदार है वो राजा बनेगा। तो अपन इन सब बातों को समझें, कहीं आप भी रावण की तरह अपना पुण्य नाश न कर ले। रावण अगर राम से मिल जाता तो आज भी रावण श्री राम की तरह पूज रहा होता, लेकिन रावण ने राम से लड़ाई कर ली, पुण्य आत्मा से। और पुण्य आत्मा से भिड़े हो, आपका इतिहास खत्म होगा। अपना पुण्य बचा के रखें। आप पुण्य आत्मा हैं तो अपना पुण्य बचा के रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए खेल 2 इंच का है, 2 इंच का ही समय चल रहा हो और सब कुछ खत्म हो जाए। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारें। पुण्य आत्मा को परेशान करने वालों का एक दिन अंत होता है, और बड़ा खतरनाक अंत होता है। रावण की तरह अपने ही चक्र से मरोगे, अपने ही द्वारा सिद्ध किए हुए चक्र से मरोगे। पुण्य आत्मा हो, पुण्य बचा के रखे, कभी किसी के प्रति दुर्भावना न रखे। ऐसी इस नीति को जीवन उतारना, फिर आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।